हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में जो देखा था ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस और माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन, आज जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल इवेल्युएशंस के बारे में। तो देखेंगे हमारा जो फिजिकल इवेल्युएशंस क्रूड ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की को स्टडी करने का मदद करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे फिजिकल इवेल्युएशन होते हैं, इवेल्युएशन हमारी क्रूड ड्रग जो हर्बल मेडिसिन के फिजिकली प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का मेथड है। इसका पर्पस है ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। ठीक है, सिंपल वर्ड में देखें तो फिजिकल इवेल्युएशंस में हम ये चेक करते हैं कि क्रूड ड्रग में कितनी मॉइस्चर है, फॉरेन मेटल्स कितने प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक मैटर्स ऐश कितनी है, सोलुबल कॉन्स्टिट्यूएंट कितने एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, वोलेटाइल ऑयल कितने प्रेजेंट हैं, ड्रग कितने स्वेल करती है, सोप कितनी है और ड्रग कितनी बेटर्स है। ये जो होते हैं पैरामीटर्स हमारी ड्रग की क्वालिटी और उसकी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। की बात करेंगे इसके मेन पर्पस की, तो मेन पैरामीटर्स ऑफ फिजिकल इवैल्यूएशन, पहला हमारा क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, नेक्स्ट फॉर्जिन, ऑर्गेनिक मैटर्स एस वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल कंटेनर्स, स्वेलिंग इंडेक्स, फॉर्मिंग इंडेक्स और बिटरनेस वैल्यू। तो मॉइस्चर कंटेंट में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है क्रूड ड्रग में प्रेजेंट वाटर और मॉइस्चर की क्वालिटी है। इसमें क्रूड ड्रग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं और इसमें क्रूड ड्रग जो हमारे होते हैं किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं क्रूड ड्रग्स, और उनमें नेचुरली वाटर प्रेजेंट होता है। हार्वेस्टिंग के बाद जब हम ड्रग को काट लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, ड्रग को प्रॉपरली ड्राई करना ज़रूरी होता है, फिर वो ड्राई किए जाते हैं। अगर ड्रग में एक्सेसिव मॉइस्चर रह जाए, हल्का भी मॉइस्चर रह जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो मॉइस्चर कंटेंट कॉमनली लॉस ऑन ड्राई LOD मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। लॉस ऑन ड्राई में सैंपल को कंट्रोल कंडीशंस में ड्राई करके वेट लॉस डिटरमाइन किया जाता है। ये वेट लॉस मेनली मॉइस्चर और अदर्स वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लॉस को रिफ्लेक्स कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेथड कंडीशंस। ओके, सिंपल जो हम कॉन्सेप्ट देखें, बिफोर ड्राइंग वेट और ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग वेट। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारा प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो एक्सेसिव मॉइस्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंटेंट क्रिएट करते हैं और प्रॉपर ड्राइंग से माइक्रोबियल ग्रोथ का रिस्क रिड्यूस होता है। प्रिवेंट द फंगल कंटामिनेशंस, तो हाई मॉइस्चर फंगल ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं और प्रॉपर मॉइस्चर कंट्रोल से फंगल कंटामिनेशंस का रिस्क कम हो जाता है। इंक्रीज द सेल्फ लाइफ, सेल्फ लो एंड कंट्रोल मॉइस्चर ड्रग के लॉन्ग टाइम स्टोरेज में स्टेबल रहते हैं और ये हेल्प करते हैं कि इससे क्रूड ड्रग की सेफ्टी लाइफ क्या होगी, इम्प्रूव हो सकती है ना। फिर हम बात करेंगे फॉरेन्स ऑर्गेनिक मैटर्स। तो फॉरेन्स ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होता है, इसमें जो होता है फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर्स से
से जो मतलब ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स हैं से हैं जो जेन्युइन क्रूड ड्रग का नॉर्मल पार्ट नहीं होता। ये मटेरियल हार्वेस्टिंग और कलेक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइंग या स्टोरेज के ड्यूरिंग ड्रग में मिक्स हो सकते हैं। सैंड, स्टोन नेस या ड्रग इंसेक्ट, अदर अनवांटेड प्लांट पार्ट। कभी कभी क्रूड ड्रग में सेम प्लांट के अनवांटेड पार्ट भी मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, सेल्फ मेडिसिनल लीव कॉलेज में क्या करें, उस मेडिसिनल लीव कलेक्ट करनी है और सैंपल में एक्सेसिव स्टीम्स, अदर्स लीव्स, रूट्स, इंसेक्ट्स और सॉइल पार्टिकल्स मिल रहे हैं तो ये क्या करेंगे, पुअर क्वालिटी मटेरियल इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इम्पॉर्टेंट की, तो फॉरेजिन ऑर्गेनिक मैटर की एक्सेसिव क्वालिटी इंडिकेट करता है कि क्रूड ड्रग प्रॉपरली क्लीन्ड नहीं है, इम्प्रॉपरली कलेक्ट है या पुअर हैंडलिंग हुई है, लो क्वालिटी मटेरियल हो सकता है। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल में फॉरेजिन ऑर्गेनिक मैटर्स को डिटरमाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, बात करेंगे एस वैल्यू की। तो एस वैल्यू में क्या होता है कि ये हमारा एस जो होती है वो इनऑर्गेनिक रेसिड्यू है जो क्रूड ड्रग को कम्प्लीटली बर्न करने के बाद रिमेनिंग रह जाती है। ठीक है, क्रूड ड्रग कंप्लीट बर्निंग, ऑर्गेनिक मैटर्स डिस्ट्रॉय, इनऑर्गेनिक रेसिड्यू रिमेनिंग एस वैल्यू क्रूड ड्रग में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ना। ये जो होता है नेचुरल मिनरल्स कंटेंट्स के साथ कंटामिनेशंस जैसे सॉइल्स और सैंड या सिलिका का इंडिकेशन भी दे सकती हैं। टाइप्स ऑफ एस वैल्यू की बात करें तो टोटल एस, एसिडिक इंसॉल्युबल एस, वाटर सोल्युबल एस और सल्फेट, ये हमारे क्या है टाइप्स ऑफ वैल्यू। तो टोटल एस पहले देख लेंगे कि क्या होता है। टोटल एस क्रूड ड्रग को कम्प्लीटली इनसिडर बर्न करने के बाद रिमेनिंग टोटल इनऑर्गेनिक रेसिड्यू के रिसेप्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ड्रग का नेचुरल्स मिनरल्स कंटेंट, सॉइल, सैंड एंड अदर्स इनऑर्गेनिक मैटर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टोटल एस से हमें क्रूड ड्रग में टोटल इनऑर्गेनिक मटेरियल का आइडियल मिलता है। अगर एस वैल्यू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से सिग्निफिकेंस हाई है तो एक्सेसिव इनऑर्गेनिक कंटामिनेशन का सपोर्ट हो सकता है। एसिड इंसॉल्युबल एस, तो एस इंसॉल्युबल्स एस होता है जो एस का वो पोर्टेंस है जो डाइल्यूटेड एसिड ट्रीटमेंट के बाद इंसॉल्युबल रिमेन करता है। ये जो है मेनली सिलिका एंड सिलिकोसिस मैटर इंक्लूड सैंड सॉइल कंटेनर्स का इंडिकेशन देती है। ठीक, अगर एसिड इंसॉल्युबल एस वैल्यू हाई है तो क्रूड ड्रग में सैंड, सॉइल या सिलिका कंटेनर कंटामिनेशंस एक्सेसिव होने का इंडिकेशन हो सकता है। अगर प्लांट मटेरियल्स हार्वेस्टिंग्स के टाइम्स सॉइल्स के साथ हैवी कंटामिनेशन हो गया हो तो उसमें ड्रग इंसॉल्युबल एस इंक्रीज हो जाती है ना। फिर हम बात करेंगे वाटर सोल्युबल एस। वाटर सोल्युबल एस क्या होता है, इसमें हमारी वाटर सोल्युबल एस टोटल एस का वो
प्रोटीन है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। ये मेनली वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मिनरल्स और कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसे क्रूड ड्रग का वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का असेसमेंट किया जा सकता है। इसे अब बात करेंगे इजी। इसमें सल्फेट एस क्या होती है? सल्फेटेड एस एक एस डिटर्मिनेशन मेथड है जिसमें सैंपल को क्या करते हैं? सैंपल को सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट के बाद इग्नेट किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशंस के सूटेबल सल्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिससे मोर कंसिस्टेंसी रेसिड्यू ऑब्टेन किए जा सकते हैं। सल्फेटेड एस का डिटर्मिनेशंस सर्टेन मटेरियल्स में इनऑर्गेनिक रेसिड्यू का असेसमेंट करने के लिए क्या करते हैं? करने के लिए यूज़ किया जाता है। टोटल एस क्या करती है? टोटल एस इनऑर्गेनिक रेसिड्यू है। एसिड इनसॉल्युबल एस क्या होता है? मेनली सिलिका या सैंड या सॉइल या रेसिड्यू इनसॉल्युबल इन मेटर्स होगी। वाटर सॉल्युबल एस वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं और सल्फेटेड एस सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट के बाद इनऑर्गेनिक रेसिड्यू होंगी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। ये फ्लो चार्ट में ही सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं। फिजिकल इवेल्युएशन जिसे मॉइस्चर कंटेंट पढ़ा, एस वैल्यू पढ़ी। ठीक है, और फिर आज अब पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या? एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्या होता है? इसमें देखेंगे एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्रूड ड्रग में प्रेजेंट कंटिन्यूसली कि वो अप्रॉक्सीमेटली क्वालिटी इंडिकेट करता है जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं। सिंपल वर्ड में देखें, हम ड्रग को किसी सॉल्वेंट के कंटेनर में रखते हैं और सॉल्वेंट ड्रग की सोलबल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट के अमाउंट को डिटरमाइन करके हम एक्सट्रैक्टिव वैल्यू को ऑब्टेन किया जाता है। ये स्पेशली उन ड्रग के लिए यूज़फुल होते हैं जिनका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का डिटेक्ट ऐसे डिफ़िकल्ट हो सकता है। टाइप ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू की बात करें तो ये क्या है? वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट। इसमें वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट का अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट डिटेक्ट होता है। क्या होता है? वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, गम्स हो गए, माइक्रोस्कोपी हो गई, इसमें सेम ग्लाइकोसाइडर्स एंड अदर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें हम एल्कोहलिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट। एल्कोहलिक सॉल्वेंट एल्कोहल सोलुबल्स कॉन्स्टिट्यूएंट के अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट डिटरमाइन किया जाता है। ये क्या होते हैं? ये मेथड ड्रग के अल्कोहल सोलबल कंटेनर्स के प्रेजेंस में यूज़फुल रहते हैं। ईदर सोलबल एक्सट्रैक्ट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट डिफरेंट किया जा सके। ठीक है, ये जो होते हैं रिलेटिवली हमारे फिलोसफी और पोलर कंसीडर्स के असेसमेंट में यूज़फुल हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू
क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्रूड ड्रग की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी के यूज़फुल को इंडिकेट करते हैं। अगर हमारी ड्रग जेन्युइन ड्रग की स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्टिव वैल्यू को क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंज में भी रेंज है और उसके सैंपल में वैल्यू सिग्निफिकेंस डिफरेंट होते हैं, जैसे कि पुअर क्वालिटी, इम्प्रॉपर स्टोरेज, एग्जिस्टेड ड्रग और एडल्ट्रेशंस और सब्स्टिट्यूशंस। ओके, इसमें जो होता है पॉसिबिलिटी के इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इम्पोर्टेंट करेक्शंस सिर्फ हाई एक्सटेंसिवली वैल्यू होती है। हाई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमेशा ट्रू नहीं होते हैं। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू मेनली सॉल्वेंट जो होता है सॉल्वेंट मटेरियल को एक्सटेंबली देते हैं। ये जो होता है ऑटोमेटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की एक्सट्रैक्ट क्वालिटी प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसकी वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल जो होता है ये एरोमेटिक प्लांट में से प्रेजेंट डोनर वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। इनकी क्वालिटी एरोमेटिक्स और क्रूड ड्रग की क्वालिटी इवेलुएट करने में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एग्जांपल की, जैसे क्लोव हो गया, फेनल्स हो गए, कार्डामोन हो गया और पिपरमिंट हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, इन ड्रग की करेक्टरिस्टिक स्मेल और मैनी ऑफ द दीज प्रिपरेशंस वोलेटाइल ऑयल कंसीडर्स से सेलेक्ट होते हैं। डिटर्मिनेशंस, बात करेंगे डिटर्मिनेशंस की। डिटर्मिनेशंस वोलेटाइल ऑयल कंटेनर्स कॉमनली कार्वेज या एप्लीकेशंस की हेल्प से क्या करते हैं, की हेल्प से डिटरमाइन किया कर सकते हैं। क्लेवेंजर्स एप्लीकेशंस की बात करें तो ये क्या होते हैं, क्लेवेंजर एप्लीकेशंस इज स्पेशलाइज हमारे स्पेशलाइज अपीयरेंस होते हैं जो हाइड्रो डिस्टिलेशंस के प्रिंसिपल पर वोलेटाइल ऑयल के सेपरेटेड और मैच्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे इसी में हमारी क्लेवेंजर्स अपीयरेंस। इसमें क्या होता है, क्लेवेंजर्स अपीयरेंस में हम बात करेंगे तो ये वोलेटाइल ऑयल कंटेनर से एरोमेटिक क्रूड ड्रग की क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स एक्सेस करने में क्या करते हैं, हेल्प मिलती है। और अगर एक्सपेक्टेड सेल कनेक्ट सिंथेटिक सिग्निफिकेंट हाउ टू डू पुअर स्ट्रॉन्ग improper processing developing a एग्जिस्टेड मटेरियल की पूरी पॉसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट की जा सकती है। अब बात करेंगे स्वेलिंग इंडेक्स की। इसमें हमारे जो स्वेलिंग इंडेक्स होता है, स्वेलिंग इंडेक्स किसी क्रूड ड्रग की वाटर सोलुबल या बार्क स्वेल होने की कैपेसिटी को मेज़र करते हैं। ये परमानेंट पार्टिकुलर्स क्या करते हैं, परमानेंट पार्टिकुलर म्यूसिकेज कंटेनर ड्रग के लिए यूज़फुल होता है। इसमें म्यूसिलेज वाटर एब्जॉर्ब करके और एक्सप्लेन करता है कि जिस किसी वजह से ड्रग को वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है, जैसे कि इसबगोल हो गया या लाइन सीड हो गई। तो ये क्या होते हैं, इनमें जो प्रेजेंट होता है हमारा म्यूजिज, जब हम इसबगोल वाटर के कंटेनर में आता है
तो उसमें मेडिसिनल्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और कंसीडर्स क्या करते स्वेल करते हैं। इसी से हम क्या करते हैं चीज़ों को मेजरमेंट करते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके क्लास, अब हम बात करेंगे इसमें बात करेंगे हम फोमिंग इंडेक्स की। फोमिंग इंडेक्स में क्या होता है कि फोमिंग इंडेक्स क्रूड ड्रग की फोम प्रोडक्ट करने की कैपेसिटी को मेज़र करता है। ये मेनली सेपोनिन कंटेनिंग ड्रग के इवेल्युएशंस के लिए यूज़ होता है। सेपोनिन क्या होते हैं, ड्रग के साथ सेक करने पर रिलेटिवली परसिस्टेंस फॉर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लिक्रेसी या सेपनेंट। जितनी करेक्टरिस्टिक्स या परसिस्टेंस फॉर्मिंग होती हैं उसके सेपोनिन कंटेनिंग मटेरियल्स के असेसमेंट में हेल्प करते हैं। इम्पॉर्टेंस की बात करें, सेपोनिन कंटेनिंग ड्रग की इवेल्युएशन क्वालिटी कंट्रोल या स्टैंडर्डाइजेशन में किया जाता है। बिटरनेस वैल्यू में क्या होता है कि ये बिटरनेस वैल्यू किसी क्रूड ड्रग की बिटरनेस इंटेंसिटी को मेज़र या एक्सप्रेस करता है। कुछ मेडिसिनल प्लांट में बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट होते हैं। इन ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स बिटरनेस क्वालिटी असेसमेंट और इन आइडेंटिफिकेशन में यूज़फुल होते हैं, जैसे कि जेनेटिकन या हमारा होता है चिराटा। तो जेंटिना
अर्जेंटीना क्या होता है? ये अर्जेंटीना हमारे मेन बेटर्स प्रिंसिपल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर टेस्ट के रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? अर्जेंटीना भी एक स्ट्रॉन्गली बेटर क्रूड ड्रग है जिसकी बेटरनेस को क्वालिटी इवेल्युएशंस में कंसीडर किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस की बात करें, बिटरनेस वैल्यू बिटर ड्रग की इवेल्युएशंस में यूज़फुल होता है, स्टैंडर्डाइजेशंस में हेल्प करता है और ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर प्रिंसिपल्स के प्रेजेंस की का आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें, ये क्लास हमारा फ्लो चार्ट बना है जिसमें हमने मॉइस्चर कंटेंट, फॉरिजिन ऑर्गेनिक मैटर, एस वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू और एक्सट्रैक्टिव वैल्यू हो गई, वोलेटाइल ऑयल और स्वेलिंग इंडेक्स, फॉर्मिंग इंडेक्स और बिटरनेस वैल्यू, ये सब चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे हीमोलाइटिक वैल्यू। ठीक है क्लास, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हीमोलाइटिक वैल्यू। तो हीमोलाइटिक वैल्यू मेथड ऑफ ड्रग इवेल्युएशन, द इवेल्युएशन ऑफ ड्रग डन बाय द स्टडी इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसमें भी ऑर्गेनोलेप्टिक, मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकल्स, केमिकल, एनालिटिकल और बायोलॉजिकल्स कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही कर रहे हैं क्लास में। अब केमिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, ठीक, बायोलॉजिकल्स, केमिकल्स, ऑर्गेनोलेप्टिक और बोटेनिकल और फिजिकल्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो केमिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग क्लास, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।